May I come? Come in. Good afternoon, sir. Good afternoon, बैठिए। Thank you, sir. बिना नाम बताए अपना परिचय दीजिए। सर, मैंने अपनी स्कूलिंग बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से की है। उसके बाद मैंने BCA मौलाना मजहर की यूनिवर्सिटी से किया है। उसके बाद मैंने PG हिस्ट्री में किया है। MA हिस्ट्री में कब किया? 2024 सर। और BCA कब हो गया था? 2022 में। तो BCA के बाद तो लॉजिकल था कि आप MCA करते। यस सर। रास्ता क्यों बदल लिया आपने? सर, जब मैंने BCA पढ़ा सर, तो मुझे एनालाइज हुआ कि मैं सॉरी सर, मुझे एनालाइज हुआ कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहता हूं और मेरा इंटरेस्ट जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से था सर, इसलिए सर। ठीक है, क्योंकि आपने इतिहास पढ़ा है, MA किया है, वही वैकल्पिक है। ये बताइए कि मौर्य वंश यस सर के पतन के 3 कोई कारण बता दीजिए, महत्वपूर्ण कारण। यस सर। अयोग्य शासक सर, पहला। एक। दूसरा सर, अयोग्य शासक। दूसरा, जो मौर्य की नीति थी, जिसमें कुछ इतिहासकारों का कहना है कि सम्राट अशोक का योगदान रहा धम्म नीति को अपनाने के कारण मौर्य सम्राट का पतन हुआ। ये दूसरा कारण है, अयोग्य शासक। और तीसरा सर, सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा। तीसरा कारण यह था कि साम्राज्य का भौगोलिक विस्तार अपनी क्षमता से ज्यादा कर लिया था। यस सर। ठीक है, अब वो प्रक्रिया बताइए कि कैसे सेल्यूकस से प्राप्त हुआ अफगानिस्तान का इलाका, कब प्राप्त हुआ, और कैसे कैसे उत्तर पश्चिमी इलाके मौर्य साम्राज्य खोता गया। सर, सेल्यूकस निकेटर जो कि सिकंदर का सेनापति था, वो जब सिकंदर भारत की तरफ आक्रमण कर रहा था तो व्यास की नदी तक आकर के रुक गया था, जिसके बाद उसने अपने सेनापति सेल्यूकस निकेटर को वहां पे स्थापित कर दिया। स्थापित करने के बाद यहाँ से मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य से उनका संघर्ष हुआ, जिसके बाद संघर्ष के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के पास शासन सेना ज्यादा बड़ी थी। किस वर्ष वो युद्ध कब हुआ निकेटर चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच? सर, डेट याद नहीं आ रहा अभी सर। ईयर बताना, डेट थोड़ी बताना। ईयर सर 326। सॉरी सर, मैं कंफर्म नहीं हूँ। 326 में तो सिकंदर ने हमला किया था। यस सर। सेल्यूकस के साथ लड़ाई बतानी है ना। सिकंदर 326 में हमला किया, चंद्रगुप्त मौर्य तो बने ही है सम्राट 321 BC में। यस सर। तो लड़ाई सेल्यूकस से उसके बाद ही होगी ना। यस सर। 315 में, 312 में, 301 में, 2 में, 305 में, ऐसा कुछ। 305 सर शायद। 305 BC में लड़ाई, मतलब 305 BC में अफगानिस्तान का इलाका हासिल हो गया युद्ध के फलस्वरूप। तो 305 से कब तक वो साम्राज्य का हिस्सा बना रहा था? सर, हम अवेयर नहीं है सर। और किसने छीना वो इलाका? सॉरी सर। सेल्यूकस के ही वंशजों ने, जो इंडो ग्रीक्स थे। यस सर। क्योंकि प्रशासन में ज्यादातर इंडो ग्रीक ही थे, वो लोगों ने विद्रोह कर दिया, अलग हो गए। बहरहाल मध्यकाल में जरा गौर करते हैं। मध्यकाल में बिहार के शासक ने, मतलब गुप्त काल के पतन के बाद बिहार सेंट्रिक जो शासक थे, पाटलिपुत्र के शासक, वो पूरे भारत पर शासन नहीं कर पाए। लेकिन मध्यकाल में फिर से एक शासक ने ऐसा किया। वो कौन था जिसने पटना से शुरू करके पूरे हिंदुस्तान पे शासन किया? सर, शेरशाह सूरी सर। शेरशाह ने कब ऐसा किया? सर, शेरशाह सूरी का जो टाइम पीरियड है वो 1540 है सर। 1540 से 45। ठीक है, तो अब ये देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अफगानिस्तान के ही परिवार के कुछ लोग बिहार में बस गए और उन्होंने फिर इसका विस्तार अफगानिस्तान तक किया, या कहाँ तक किया? सिंध तक किया? बंगाल वगैरह सर। शेरशाह का पश्चिमी छोर कहाँ तक था शेरशाह के शासन? पेशावर सर। पेशावर। यस सर। पेशावर को आज क्या कहते हैं? पेशावर ही कहते हैं। पाकिस्तान में सर, सिंध प्रांत। ठीक है, सिंध प्रांत में पेशावर है? सॉरी सर, मैं कंफर्म नहीं हूँ। श्योर नहीं है? यस सर। अच्छा, पाकिस्तान में अभी कितने प्रांत हैं? 3 सर। कौन से? बलूचिस्तान, सिंध और एक याद नहीं आ रहा सर। सबसे जो मेन है वो तो याद ही नहीं आ रहा आपको। सॉरी सर। एक चौथा भी है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। फ्रंटियर गांधी किसको कहते थे? अब्दुल गफ्फार खान। अच्छा, क्या खास है? क्या अब्दुल गफ्फार खान को भारत सरकार ने कभी भारत रत्न की उपाधि दी? यस सर। कब? सर, डेट नहीं याद है सर, लेकिन वो पहले ऐसे भारत के बाहर से हैं जिन्हें जो गैर नागरिक हैं। हाँ। यस सर।
उनके अलावा और किस गैर भारतीय नागरिक को भारत रत्न की उपाधि दी गई है? सर एक और है सर, अभी याद नहीं आ कोई रहा। बात नहीं, ठीक है। आपको YouTube वीडियोस बनाना पसंद है? Yes, ma'am. तो किस प्रकार के वीडियोस बनाते हैं आप? मैम मैं यूजफुल इंफॉर्मेशन सरल भाषा में बताने का प्रयास करता हूँ, लोगों तक पहुँचाने का। यूजफुल इंफॉर्मेशन एज ए क्या? एकेडमिक्स नॉन एकेडमिक्स दोनों में। ओके, ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए कि YouTube आज के समय में कमाई का एक बहुत बढ़िया जरिया भी बन चुका है। अभी कुछ समय पहले कुछ रेगुलेशंस आए थे YouTube के बारे में, आपको जानकारी है? यस मैम। क्या थे? उन्होंने एक आईटी फॉर्म मंगवाया था, जिसके माध्यम से टैक्सेशन सिस्टम को इजी करने का प्रयास किया गया था। इसके अलावा कुछ नहीं? अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप मुझे ये बताइए कि किस तरीके की जानकारियां आप देते हैं अपनी ऑडियंस को? एकेडमिक्स में भी किस तरह की? मैम एकेडमिक्स में मैं इंटर के जो एनसीईआरटी के बुक्स हैं, हाँ, स्पेशली एसएसटी सोशल स्टडी, जनरल साइंस, उनको मैं चैप्टर वाइज पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। और साथ ही साथ जो सरकार की डिजिटल लिटरेसी है, जिसमें अच्छा। जीमेल कैसे बनाते हैं या फिर एप्लीकेशन का यूज, कोई एप्लीकेशन है तो उसका यूज कैसे करते हैं आसान भाषा में, उसको मैं बताने का प्रयास ठीक है। तो ये जो डिजिटल लिटरेसी आप फैला रहे हैं, Yes, आपने क्या महसूस किया कि आपके जो एफर्ट्स हैं वो किस उम्र तक के लोगों तक ही पहुंच पा रहे हैं? मतलब उसकी लिमिटेशंस आप क्या देख पा रहे हैं? मैम मैं जब एनालाइज करता हूँ तो मुझे समझ आता है कि 25-30 साल के जो लोग हैं वहां तक मेरी जो पहुंच है वहां तक है। मैं बुजुर्ग लोग अभी सीख पा रहे हैं? जैसे हम देखते हैं कई बार कि आप ट्रैवल कर रहे हैं तो कुछ जगहें ऐसी हैं एयरपोर्ट्स पे, रेलवे स्टेशन पे, जहाँ पे चीजें पूरी तरह से डिजिटल कर दी गई हैं, और जो लोग टेक्नोलॉजी के साथ उतना फ्रेंडली नहीं है उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है वहां पर अपना काम करवा पाना। तो इसको आप कैसे देखते हैं? इसको कैसे सुधारा जा सकता है? कैसे सिखाया जा सकता है लोगों को जो बहुत टेक फ्रेंडली नहीं है? मैम इनको सुधारने के लिए कैंप चलाए जा सकते हैं, उनको जागरूक किया जा सकता है। साथ ही साथ मैनुअल तरीका भी अपनाना चाहिए, सब कुछ डिजिटलाइज नहीं होना चाहिए। जो लोग अच्छा, ठीक है। आप मुझे ये बताइए कि आपने क्योंकि इतिहास पढ़ा है, बिहार में बहुत सारे टूरिज्म सर्किट बन रहे हैं, कॉरिडोर्स बन रहे हैं, है ना? बिहार में अभी मुख्य रूप से कौन कौन से टूरिज्म सर्किट हैं? बौद्ध सर्किट है, जैन सर्किट है, सूफी सर्किट है, रामायण सर्किट है और इको सर्किट है। तो ये जो सर्किट्स बनाए जा रहे हैं, इसके जरिए टूरिज्म को कैसे बढ़ावा दिया जाएगा? मैम जो टूरिस्ट है उनके इंटरेस्ट के हिसाब से, अगर वो धार्मिक रिलीजियस टूरिस्ट हैं तो अपने धर्म के हिसाब से टूरिज्म को सिलेक्ट कर सकते हैं, जिनको उनको पूरा पैमाना मिलता है कि वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे बिहार में घूम सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे पता चल गया, सपोज दैट मुझे बुद्ध टूरिस्ट पे जाना है, ठीक है, सर्किट पे जाना है। अब उन जगहों के लिए कोई ट्रांसपोर्टेशन, इस तरीके की कोई व्यवस्था सरकार ने की है? यस मैम, क्या व्यवस्था सरकार है? की तरफ से है मैम। पटना राजधानी से बस निकलती है जो सारे सर्किट को घुमाती कवर करती है। कितने दिन में? इसका आइडिया नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, जब हम कोई ऐतिहासिक जगह देखने जाते हैं तो वहां पर हमें ना कुछ गाइड भी मिलते हैं, जो हमें उस जगह के बारे में सब चीजें बताते हैं। उन्हें कौन अपॉइंट करता है? सॉरी, आपको जानकारी नहीं? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में बिहार की कितनी जगहें हैं? 2 साइट्स है मैम। कौन कौन सी? महाबोधि टेम्पल गया और दूसरा नालंदा रूइन। ठीक है, और संभावित सूची में भी कोई शामिल है? अच्छा, अगर नालंदा की बात करते हैं तो जो पुरानी नालंदा यूनिवर्सिटी से, उसके भी अध्ययन अध्यापन से बहुत महान लोग जुड़े थे। अध्ययन अध्यापन से जुड़े कि नहीं, 1-2 लोगों का नाम आप बता दीजिए जो नालंदा यूनिवर्सिटी से जुड़े थे। फाहियान, हेनसोंग और फाहियान पढ़ा रहे थे, पढ़ रहे थे? हेनसोंग पढ़ने आए थे, फाहियान नहीं होगा मैम। हाँ, हेनसोंग हो गए और हेनसोंग के कुछ बाद पढ़ाने से हाँ? पढ़ने आए थे मैम। हाँ, नॉलेज हासिल और करने। अपने किस बुक में उन्होंने इसका जिक्र किया है? यस मैम, सीयू की। ठीक है, और उसका जो वर्तमान नालंदा यूनिवर्सिटी है उसके बारे में कुछ बता दीजिए। वर्तमान नालंदा यूनिवर्सिटी जो है ये एपीजे अब्दुल कलाम के विजन का नतीजा है, जिसके बाद 2010 में केंद्र सरकार की तरफ से इसके बारे में कानून पारित किया गया। देन आफ्टर 2014 में इसको रीस्टैब्लिश किया गया। अभी वर्तमान समय में विजिटर के तौर पर हमारे मैडम प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी हैं, और चांसलर इसके जो हैं वो वाइस चांसलर सॉरी मैम, और चांसलर हमारे बिहार के प्रेसिडेंट आरिफ मोहम्मद खान, गवर्नर। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, आपने बीसीए किया है? यस सर।
आईटी कंपनीज को जनरली दो भागों में हम बांटते हैं, एक होते हैं सर्विस बेस्ड कंपनीज, एक होते हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। क्या फर्क है दोनों में? सर जो सर्विस प्रोवाइड करेंगे वो सर्विस बेस्ड कंपनी, और जो प्रोडक्ट्स के रिलेटेड होंगे वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। तो कुछ उदाहरण दीजिए। कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं? अमेजोन सर। अमेजोन, यस सर। ठीक है। एंड विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस सर, सॉरी सर्विसेज देती है। सर्विस देने वाले टीसीएस सर। इन्फोसिस का कुछ प्रोडक्ट भी है क्या? बैंक्स में काफी चलता है। सॉरी सर, मैं अवेयर नहीं हूँ। ठीक है। फिनिकल सॉफ्टवेयर यूज करती है सारी बैंक्स, बहुत सारी बैंक्स। डिजिटल डिवाइड क्या होता है? सर डिजिटल डिवाइड जहाँ पे लोग डिजिटल लिटरेट नहीं है और वैसे लोग जो डिजिटल लिटरेट हैं उनके बीच में जो गैप है उस गैप को डिजिटल डिवाइड कहते हैं। ठीक है। बिहार में ये आपको कहाँ कहाँ दिखता है डिजिटल डिवाइड? सर बिहार की एक बड़ी समस्याओं में से एक समस्या है ये डिजिटल डिवाइड, क्योंकि आज के ज़माने में जब डिजिटल लोग अवेयर हो रहे हैं, लिटरेट हो रहे हैं, तो वहाँ पे ये बहुत बड़ी समस्या के रूप में देखने को ना साउथ बिहार, नॉर्थ बिहार, ओवरऑल जो मेजर सिटी हैं बिहार के उनको छोड़ करके बाकी सभी जगह पे डिजिटल डिवाइड की समस्या देखने को मिलती है। ठीक है, आप हिस्ट्री के स्टूडेंट रहे हैं। भारत में आईटी इंडस्ट्री की हिस्ट्री क्या है? सर आईटी एक्ट 2000 में आया सर। उसके बहुत पहले इंडस्ट्रीज तो आ चुकी थी। यस सर। अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा सर। एक कंपनी है विप्रो, WIPRO, क्या है फुल फॉर्म इसका? आजकल तो आईटी की कंपनी है ये। सर सॉरी सर। 1969 में टीसीएस बनती है। कौन थे इसके संस्थापक? फाउंडिंग सीईओ कौन थे इसके? सॉरी सर, याद नहीं कर पा रहा। ठीक है। सदाकत आश्रम की क्या हिस्ट्री है पटना में? सर यह असहयोग आंदोलन के समय इसको स्थापित किया गया। मौलाना मजहरुल हक इसमें मेन लीड रोल प्ले किए और गांधी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया था बिहार रवा करके। इसमें बिहार विद्यापीठ की भी स्थापना की? यस सर, इसी के कंपाउंड में बिहार विद्यापीठ की भी स्थापना। किस उद्देश्य से की गई थी बिहार विद्यापीठ की स्थापना? सर असहयोग आंदोलन के दौरान ये एक एजेंडा था कि बिहार के जो पाश्चात्य शिक्षा है उसको नकार करके भारत की जो परंपरागत शिक्षा है उसको बढ़ावा दिया जाए, चरखा हैंडलूम वगैरह को बढ़ावा दिया जाए। इसके आधार पर बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक बड़ी प्रसिद्ध किताब भी लिखी है ना, उनका काफी समय सदाकत आश्रम में गया है। एक बड़ी फेमस सी उन्होंने किताब लिखी है, और क्या नाम है सर? लिखा है सर, नाम याद नहीं आ रहा सर अभी। इंडिया डिवाइडेड। और इस बुक को उन्होंने किन्हें समर्पित किया है? सॉरी सर, मौलाना मजहरुल हक को ही। यहाँ से आप पढ़े हैं? यस सर। अच्छा, आप YouTube में वीडियोस बनाते हैं, YouTube की मोनेटाइजेशन पॉलिसी क्या है? सर YouTube की मोनेटाइजेशन पॉलिसी ये है कि एक साल के अंदर में आपके पास 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए और साथ ही साथ 4000 आवर्स जो है वो वॉचिंग टाइम होना चाहिए। ठीक है। भारत सरकार ने कुछ कंपनियों पर इक्वलाइजेशन लेवी लगाई थी, क्या थी ये? सॉरी सर। ठीक है। बहुत सारी कंपनीज जो आजकल डिजिटली कारोबार करती है, वो सारी कंपनीज, अधिकांश कंपनीज जीरो टैक्स कंपनीज हैं। इनको लेके इंडिया और OECD ने कुछ रेगुलेशंस बनाए ताकि इनसे एफिशिएंटली टैक्स वसूला जा सके। क्या है ये? सॉरी सर, मैं अभी नहीं। बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग क्या होती है ये? अधिकांश विदेशी आईटी कंपनियां इसके दायरे में आ जाती हैं। सॉरी सर। ठीक, थैंक यू। ठीक है, आपका इंटरव्यू हो गया, आप जा सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। बैठिए। थैंक यू सर। 3 तारीख को ये इंटरव्यू, यस सर। अब 3 को ही बजट भी बिहार सरकार का आ रहा है, तो आपके लिए सबसे जरूरी तो वही है कि इकोनॉमिक सर्वे 2 को आ जाएगा, तो पहला अध्याय पढ़ लीजिएगा। बिहार सरकार का, भारत सरकार का बजट देख लीजिएगा। जो चीज, जिस विषय पे हम लोगों ने बातचीत, उसमें आपने बातचीत बहुत अच्छी की। व्यक्तित्व आपका बड़ा एक खुशनुमा है, सुखद है, ड्रेस सेंस अच्छा है, बैठने का भंगिमा ठीक है, बातचीत करना आपके साथ रुचिकर लगता है, तो वो सबसे अच्छा गुण वही है। सामान्य निर्देश ये रहता है कि अगर किसी सवाल का जवाब न आए तो तुक्का नहीं लगाना है, स्वीकार कर लेना है कि अभी याद नहीं आ रहा है, या अगर मान लीजिए थोड़ा सा फीका फीका याद आ रहा तो शायद लगा के, जैसे वो 326 जो बोल गए,
इसका मतलब कि आगे पीछे सोचा नहीं। कि सिकंदर का हमला, अब अगर सेल्यूकस की लड़ाई 326 बोलेंगे तो सिकंदर का हमला और 10 साल पीछे ले जाना पड़ेगा, 336 BC में बताना पड़ेगा। तो एक आध ऐसी ही गलतियां कहीं कहीं नजर आई हैं, तो उसमें थोड़ा सा मेंटल अलर्टनेस रखना है, चौकन्ना रहना है और बातचीत की शैली ठीक रखनी है। कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपने बैचलर किया है तो थोड़ा बहुत वो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में, हार्डवेयर के बारे में कुछ सवाल पूछ सकते हैं, तो वो सब थोड़ा देख के रखिएगा, ठीक है। लेकिन कुल मिला के मुझे कोई फिक्र नहीं नजर आ रही है, आप ऑलरेडी तैयार हैं, कल भी इंटरव्यू दीजिएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। आपके मन में कोई दुविधा या प्रश्न? नहीं सर। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।